हेलो दोस्तों। जो भी साथी बीपीएससी टीआरई 4.0 देने वाले हैं, इस बार जो नियमों में बदलाव हुआ, नियमों में संशोधन हुआ है, वो सारे नियम जो है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सारे डाउट आपके इस भर्ती से संबंधित क्लियर हो जाएंगे। और इसमें महत्वपूर्ण बताऊंगा कि कट ऑफ में अगर ये नियम आपका लागू होता है तो कट ऑफ में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। और कौन से नियम आपके बदलेंगे, सामान्य जो विद्यार्थी है उनको कैसे नुकसान है, सारी बातें पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएंगी आपको। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले तो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। जो भी साथी अपेयरिंग वाले हैं वो बार बार पूछते हैं कि सर हम इस भर्ती में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। तो देखिए, टीआरई 4.0 में 46,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में बीएड या डीएलएड अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका नहीं मिलेगा। जिसके पास सभी डिग्री है वे ही आवेदन करेंगे, तो अपेयरिंग वालों को मौका नहीं मिलेगा। पहली बात आपकी यहाँ से क्लियर हो गई। दूसरा, सबसे जो महत्वपूर्ण नियम है वो है आपका बोनस अंक का नियम। और इसी के कारण जो है आपका विज्ञापन लेट हो रहा है, विज्ञापन में देरी इसी के कारण से हो रही है। इसको समझिए आप बिल्कुल। जैसे जो भी कोई संविदा कर्मी है या गेस्ट टीचर है, उसको किस प्रकार से जो है वो बोनस अंक दिया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके संविदा कर्मी हो या गेस्ट टीचर हो, ठीक है, उनको क्या करेंगे भाई। जो भी आपके गेस्ट टीचर है उनको क्या है, अगर मान लो उन्होंने एक साल अगर संविदा पे काम किया है तो उनको 5 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो अगर वो 5 साल कर लिया उसने तो उसको दिए जाएंगे 25 अंक। अब आप सोचिए कि कोई सामान्य अभ्यर्थी है, वो एग्जाम में नंबर लेकर के आया, उसके 70 नंबर आ रहे थे, जबकि दूसरा जो है कोई गेस्ट टीचर था, वो नंबर लेकर के आया इस एग्जाम में कितने, 55। तो इसके मान लो कि 5 साल का इसको एक्सपीरियंस है, 5 साल का, तो इसके सीधे सीधे 25 नंबर बढ़ गए। तो ये बच्चा जो है वो 80 नंबर पे पहुंच गया, इसका सिलेक्शन होगा, इसका नहीं होगा। तो ऐसे काफी नुकसान होगा इस बोनस अंक वाले नियम से। इस बोनस अंक के नियम से जो है काफी नुकसान होगा। अभी देखिए, ये अभी क्लियर भी नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं। इस नियम में भी जो है ना, शिक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग ने इंटरफेयर किया है और बीपीएससी को जो है ये नियम जो आपका विज्ञापन आएगा उसमें अधिकारित करने के लिए जो है बीपीएससी को कहा है। अब अगर ये लागू होता है तो सामान्य अभ्यर्थी की जो कट ऑफ है ना, वो डेफिनेटली आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जिनमें भी गेस्ट टीचर या संविदा कर्मी है उनको ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, सर आयु में छूट मिलेगी क्या इस बार, काफी बच्चे पूछते हैं। तो देखिए, आयु की छूट का ऐसे है कि अभी इस पे स्थिति क्लियर नहीं है। जब आपका विज्ञापन आएगा जब आपका विज्ञापन आएगा तब ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए ये है कि एक तो बोनस अंक वाला, एक मेगा सूची का मैंने आपको बताया था। दूसरा, अब जो है ना, जैसे अब जैसे कल आपका सीटेट का रिजल्ट आया है, ठीक है ना। सीटेट का जो आपका रिजल्ट आया है, इसके कारण से भी अब जो है, जैसे आपका पीआरटी में और 6 to 8 में, पीआरटी में और 6 to 8 में अब जो है वो कुछ स्टूडेंट और आ गए हैं। तो थोड़ा सा कंपटीशन जो है ना, वो 6 to 8 में थोड़ा सा जो है फर्क पड़ेगा। ये बात भी जो है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरे जो महत्वपूर्ण जैसे नियम जो बदले हैं मैं आपको बता दूं, वो है आपके जो बोनस अंक में प्रावधान किया गया था। इसके अलावा जो आपकी मेगा सूची है, ठीक है, मेगा सूची है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें जो है आपको सभी जिलों का चयन करना है, ठीक है। सभी जो जिले हैं ना, वो आपको भरने पड़ेंगे और सभी जिलों के अनुसार ही आपको जॉब मिलेगी। तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया। इसी के कारण से जो है आपका जो नोटिफिकेशन है, जो बहाली का जो नोटिफिकेशन है, वो आपका विलंब से आ रहा है, ठीक है। इन्हीं नियमों में बदलाव हो रहा है, इसी के कारण से नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा कि चाहे से जैसे मान लो सपोज दैट आप पीआरटी का एग्जाम देंगे, 1 to 5 का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और 1 to 5 में आपको पता है कि जो आपके सारे के सारे 120 प्रश्न है उसमें जैसे मैथ वाले, रीजनिंग वाले, ये स्कोरिंग है, ठीक है। तो वो आपके ठोस होने चाहिए। 6 to 8 में आपको जो है सब्जेक्ट के जो 80 मार्क्स हैं उनके लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी करनी पड़ेगी। पीआर हाँ, पीजीटी में थोड़ा सा जो है वो आसान होगा। लेकिन पीजीटी की बात जो है आपको पता है कि नेट पेट हुआ है, तो इसके कारण से थोड़ा सा परिवर्तन होगा। बच्चे थोड़े फिर बढ़ जाएंगे पीजीटी में, तो इसके कारण से थोड़ा सा जो है आपको कॉम्पिटिशन पड़ सकता है। फिर भी जो मैंने सब्जेक्ट्स बता रखे हैं वीडियो चैनल पे करे हुए हैं, उनमें थोड़ा सा आसान। दूसरी बात, जो तैयारी को लेकर के मैंने आपको पहले भी बताया, आप जो है तैयारी
सारी तैयारी हम आपको करवा रहे हैं, जिससे बच्चे हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी इन नियमों के कारण, जो आपके नियमों में बदलाव हो रहा है, इसके कारण से फिर आपका जो वो आपका डिले हो रहा है, लेकिन अब ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। अब आपका विज्ञापन बहुत जल्दी जो है, बहुत जल्दी आपका विज्ञापन आएगा। और इन नियमों में बदलाव के साथ आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण नियम है, जिसके कारण से ही आपका विज्ञापन जो है वो इतना डिले होता है। ठीक है, बाकी और कोई अगर आपका तो आप कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और जो तैयारी करना चाहते हैं सही तरीके से पेपर पे, या फिर आपका